भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनो हरि। नर्मदा अध्यात्म मंच से पंडित गिरिमोहन गुरु आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको अक्षय तृतीया की कथा लेकर के आपके सामने आ रहे हैं कि अक्षय तृतीया आप सभी जानते हैं, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजन का विधान है। प्रातःकाल स्नान के बाद में आप लक्ष्मी नारायण का चित्र लाएं और सामने रख कर के आप घर में यदि भगवान की पूजन मंदिर में यदि चित्र है, मूर्ति है, तो आप उनकी पूजन करें। सबसे पहले उन्हें स्नान कराएं, वस्त्र से साफ करें, चंदन चावल लगाएं, वस्त्र पहनाएं, जनेऊ पहनाएं और उसके बाद में फल फूल चढ़ाएं। फूल दूबा, विशेष रूप से तुलसी बहुत प्रिय है भगवान विष्णु को, अतः जो भी भोग लगाएं उसमें आप तुलसी ज़रूर रखें। और उसके बाद में भगवान को भोग लगा करके आचमन कराएं, उसके बाद आरती करें। इस प्रकार से आप उस दिन जो है भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन कर सकते हैं। और विशेष रूप से आज के दिन दान पुण्य करने का बड़ा महत्व है। ये वैशाख का महीना विशेष रूप से प्याऊ लगवाइए, और जहाँ अपने घर के सामने संभव हो तो गायों के लिए पात्र ऐसा कुछ व्यवस्था कीजिए कि वो पानी पी सकें। उसका बड़ा महत्व, जलदान का बड़ा महत्व बताया है भाई वैशाख के माह में। तो आज हम आपको, और अक्षय तृतीया को विशेष रूप से इसका नाम ही है अक्षय। इस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं, जितने भी शुभ काम किए जाते हैं, वो अक्षय फल देने वाले होते हैं। इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे अभूज मुहूर्त कहा है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा है। इस दिन पंडितों के पास पंचांग भी नहीं देखना पड़ता, जो भी आप शुभ काम करें। पर वैसे कुछ विद्वानों अभी कहना चाहिए कि मतभेद है पंडितों में। क्योंकि इस बार जो है 10 मई को अक्षय तृतीया पड़ रही है, तो इसमें गुरु अस्त है और शुक्र भी अस्त हो रहा है। इसलिए कुछ लोग तो मना करते हैं, किंतु अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि चूँकि यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त है और इसलिए इसमें विशेष रूप से रोहिणी नक्षत्र और मृग नक्षत्र भी आ रहे हैं, इसलिए ये भी शुभ कार्य के लिए अच्छे माने जाते हैं। इसलिए विवाह अथवा जो भी शुभ काम है वो कर सकते हैं। खैर, अब ये तो आप अपने स्थानीय पंडित से भी विचार करके काम करें। वैसे तो ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। हमारे मत से तो यदि उसका नाम स्वयं सिद्ध है और अबूझ है तो उसे कर सकते हैं आप। तो लीजिए, आज हम आपको अक्षय तृतीया की कथा सुनाते हैं। एक नगर में एक धर्मदास नाम के एक वैश्य रहा करते थे और बड़े कंजूस थे, किंतु कभी कभी थोड़ा दान पुण्य किया करते थे। होते होते वृद्धावस्था हो गई उनकी, उसके बाद में भी थोड़ा थोड़ा धर्म पुण्य करने लगे। और किसी पंडित ने बताया उनको कि अरे सेठ जी, अरे एक ऐसा समय आ रहा है, अभी वैशाख मास की तृतीया आ रही है, इसका व्रत करो तो सारे पुण्य तुम्हारा अक्षय पुण्य हो जाएंगे। और जो भी दान पुण्य करोगे, जो तुम भी शुभ काम करते हो, सब इसमें करिए आप। तो उसने वो शुरू कर दिया। व्रत ज़्यादा हो गया था, घर वाले भी मना करने लगे कि अब तुमसे ये व्रत नहीं बनेगा, तुम दान पुण्य तो करते रहो पर अब तुम व्रत नहीं कर सकते। अब अवस्था बहुत हो गई, किंतु वह भी बड़ी चिंता करता था अपने परिवार वालों की और भगवान के प्रति बड़ी आस्था थी। जब पंडित जी ने बताया कि अक्षय तृतीया है, अक्षय इसमें काम जो भी करेंगे हम अक्षय होगा वो, तो इसलिए उसने बहुत उस समय जब खूब दान पुण्य करना शुरू कर दिया। और सुबह ही उठ करके स्नान करना, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजन करना। इस प्रकार से जब तक वो जीवित रहा, अक्षय तृतीया का व्रत बराबर करता रहा। और उसके व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में वह कुशावती नाम के नगर में वहाँ का राजा हुआ और महोदय नाम का राजा हुआ। और उसे उस जन्म में भी बराबर याद रहा, वह उस जन्म में भी अक्षय तृतीया का व्रत करता रहा। और अपने जो भी प्रजा था, प्रजाओं में भी, अपने नगर में भी ढिढोरी पीटती कि भाई अक्षय तृतीया का व्रत सभी लोग करें, क्योंकि उस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की परम कृपा प्राप्त होती है। तो बंधुओं, ये ऐसा व्रत है कि एक साधारण मनुष्य इस व्रत को करने से दूसरे जन्म में राजा का पद प्राप्त किया। इससे आप समझ सकते हैं इस व्रत की कितनी महिमा है। तो इसलिए अब मैं समझ रहा हूँ, मैं संक्षेप में जो आपको बताया, आप उससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। और यदि आप यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने अन्य मित्रों तक इसको पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।